दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी और आप देख रहे हैं जी बॉलीवुड अखबार, यानी कि आपका फेवरेट शो लेकर फिर से जी हाजिर हैं कमाल की अपडेट्स खास आपके लिए। तो शुरू करें, आइए जी। गाइस, जी स्टूडियो और बी लाइव प्रोडक्शन ला रहे हैं एक क्वर्की कॉमेडी फिल्म राहु केतु, जिसमें पुलकी सम्राट और वरुण शर्मा फिर से एक साथ नजर आपको दिखने वाले हैं जी फुकरे के बाद। फिल्म 16 जन 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। डायरेक्टर विपुल विज ने माइथोलॉजी, ह्यूमर और मॉडर्न लाइफ के चाउस को एक साथ मिलाकर एक नए स्टाइल की स्टोरी बनाई है। शालिनी पांडे लीड रोल में है, साथ ही पीयूष मिश्रा, चंकी पांडे, अमित सियाल और मनु ऋषि चड्ढा भी कास्ट का हिस्सा है। ये फिल्म एक्शन और रोमांस हैवी सिनेमा के बीच एक रिफ्रेशिंग कॉमेडी लाने वाली है, जिसमें मिथ और मॉडर्न दुनिया की टक्कर को फनी अंदाज में दिखाया जाएगा। मोशन पोस्टर में पापी ट्यून फैंस को जो है काफी सारा पसंद आई है और टीजर एक मिशीवियस टोन सेट करता है। टैगलाइन के साथ इस जनवरी बदलेगी आपकी दशा और दिशा। जी स्टूडियो के सीईओ उमेश कुमार बंसल ने कहा कि ये फिल्म कल्चरल बिलीफ सिस्टम को एक प्लेफुल ट्विस्ट के साथ एक्सप्लोर करेगी। प्रोड्यूसर सूरज सिंह ने कहा कि विपुल विज का विजन हार्ट, सटायर और स्केल का परफेक्ट ब्लेंड है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए 16 जन 2026 को सिनेमाज में कॉस्मिक कॉमेडी राहु केतु के लिए, जिसमें मिथ मीट करता है बैडनेस के साथ। गाइस, रणवीर सिंह की बिग फिल्म धुरंधर का ट्रेलर अब आने वाला है जी 18 नवंबर को। पहले ये 12 नवंबर को आना था, लेकिन कुछ हालात के कारण डेट जो है वो आगे बढ़ गई थी। सभी एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि ट्रेलर टीजर जितना धमाकेदार होगा या नहीं। अब खबर यह है कि धुरंधर एक काफी लॉन्ग फिल्म होने वाली है। सोर्सेज के मुताबिक इसका जो टोटल रन टाइम है 3 घंटे 5 मिनट के आसपास है। मतलब रणवीर सिंह के करियर की सबसे लंबी फिल्म ये होगी। डायरेक्टर आदित्य धर ने कहानी को फास्ट पेस में रश नहीं किया, बल्कि हर सीन को एंगेजिंग बनाने पर फोकस किया है। फिल्म में रणवीर के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन भी दिखने वाले हैं। ट्रेलर लॉन्च के इवेंट में पूरी टीम मौजूद रहेगी, बस संजय दत्त और अक्षय को छोड़कर। अगर फाइनल एडिट यही ड्यूरेशन का होगा तो रणवीर के प्रीवियस लॉन्ग फिल्म जैसे दिल धड़कने दो और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भी पीछे छूट जाएगी। तो बस अब इंतजार है जी 18 नवंबर का, जब धुरंधर का ट्रेलर रिलीज होगा और रणवीर सिंह एक नए एपिक अवतार में नजर आएंगे। इंडस्ट्री में गाइस एक बड़ी खबर, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर राम मधवानी, जिन्होंने सोनम कपूर के साथ ब्लॉकबस्टर निर्जा बनाई थी और कार्तिक आर्यन की धमाका भी डायरेक्ट की थी, अब एक नए मेगा प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं। इस बार उनका साथ मिल रहा है 2 बार नेशनल अवार्ड रह चुके प्रोड्यूसर महावीर जैन से, जो ऊंचाई, नागजिला, वाइट और अपकमिंग ये प्रेम मौलिया जैसे प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। सोर्सेज के मुताबिक राम मधवनी जो फिल्म्स और महावीर जैन फिल्म्स ने मिलकर एक मल्टी फिल्म डील साइन की है। मतलब एक नहीं बल्कि कई बड़े प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। दोनों क्रिएटर के इस कोलैबोरेशन को इंडस्ट्री में लेकर ऑलरेडी काफी बज़ बना हुआ है। उनकी पहली फिल्म एक लार्ज स्केल हाई बजट प्रोजेक्ट बताई जा रही है, जिसमें एक बड़ा सुपरस्टार लीड रोल में फाइनलाइज हो रहा है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द ही आ जाएगी। ये पार्टनरशिप प्रॉमिस करती है कंटेंट ड्रिवन सिनेमा और ग्रैंड एंटरटेनमेंट का एक बड़ा कॉम्बो, और फैंस ऑलरेडी एक्साइटेड है देखने के लिए कि राम मधवनी और महावीर जैन का ये क्रिएटिव जुगलबंदी बॉलीवुड को क्या नया सरप्राइज देगी। साउथ सिनेमा से एक फ्रेश और एक्साइटिंग गाइस खबर जो है वो सामने आ रही है। रवीना टंडन की बेटी राशा ठडानी, जो 2025 में अपनी फिल्म आजाद से वायरल सेंसेशन बनी थी, अब अपना तेलुगु डेब्यू करने जा रही है। राशा डेब्यू करेंगी सुपरस्टार महेश बाबू के नेफ्यू और लेट लेजेंड कृष्णा के ग्रैंडसन जया कृष्णा घटामनेनी के ऑपोजिट। ये फिल्म फिलहाल AB4 टाइटल के साथ अनाउंस की गई है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं जी RX100 फेम अजय भूपति। दोनों यंगस्टार राशा और जया कृष्णा तेलुगु सिनेमा में एक नए फ्रेश पेयर के रूप में आएंगे। डायरेक्टर अजय भूपति ने खुद एक्स जो पहले ट्विटर था वहां पर अनाउंसमेंट किया पोस्ट के थ्रू, कि जिसमें लिखा था मेक वे फॉर द गॉर्जियस टैलेंटेड राशा सदानी इनटू तेलुगु सिनेमा, स्टे ट्यून्ड टू विटनेस हर मैग्नेटिक स्क्रीन प्रेजेंस इन AB4। इंडस्ट्री इनसाइडर के हिसाब से AB4 एक हाई एनर्जी एंटरटेनर होने वाली है, जिसमें इमोशनल ड्रामा के साथ यूथ सेंट्रिक स्टोरी टेलिंग देखने को मिलेगी। राशा के फैंस ऑलरेडी उनके साउथ डेब्यू को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, और अब सबका फोकस है इस नए ऑन स्क्रीन जोड़ी पर, जया कृष्णा और राशा, जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के नए स्टार पेयर बन सकते हैं। तो रेडी हो जाओ एक नए सिनेमैटिक चैप्टर के लिए, जहां बॉलीवुड और टॉलीवुड
टैलेंट एक साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। गाइस, देश की सबसे लेजेंडरी फिल्म शोले एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापस आ रही है 50 साल के बाद। जी गाइस, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन स्टारर ये एपिक क्लासिक अब रिलीज होगी 12 दिसंबर 2025 को एक ब्रांड न्यू रीस्टोर्ड 4K वर्जन में, जिसका टाइटल रखा गया है शोले द फाइनल कट। ये री रिलीज स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इसमें पहली बार दिखाया जाएगा फिल्म का असली सेंसर्ड क्लाइमेक्स, जो 1975 में इमरजेंसी के दौरान CBFC ने हटा दिया था। इस ओरिजिनल एंडिंग में ठाकुर यानी संजीव कुमार अपने स्पाइक्ड जूतों से गब्बर सिंह यानी अमजद खान को मार डालते हैं। एक इमोशनल और इंटेंस मोमेंट जिसे उस वक्त के लिए बहुत वायलेंट माना गया था। अब 50 साल बाद ऑडियंस को मिलेगा वो प्योर वर्जन जैसा डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने इमेजिन किया था। शोले इंडियन सिनेमा के सबसे इन्फ्लुएंशियल जो है वो फिल्म रही है, जिसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया बच्चन और अमजद खान जैसे आइकॉन ने अपनी अमर पहचान बनाई। इसके डायलॉग्स, करैक्टर और स्क्रीन आज भी पॉप कल्चर का हिस्सा है। सिप्पी फिल्म ने अनाउंस किया है कि ये रिस्टोर्ड एडिशन 1500 थिएटर में रिलीज होगा 4K डॉल्बी 5.1 साउंड के साथ। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के साथ मिलकर तो तैयार हो जाओ गाइस, क्योंकि 12 दिसंबर 2025 को बड़े पर्दे पर वापस आएगी वो फिल्म जिसे देश कभी नहीं भूला और ना कभी भूलेगा। तो अब बढ़ते हैं जी आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ, यानी कि सेगमेंट 2। इसका नाम है जी स्पोर्ट सेगमेंट। तो दोस्तों, इस सेगमेंट में हमेशा आपके लिए बहुत खास और स्पेशल आर्टिस्ट को हम सपोर्ट करते हैं। आज किस किस को सपोर्ट किया है जरा पूरी देख लो। मनीष सर कैसे हो? जगह अच्छा हटो ना। अच्छा बाय 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 मनीष सर। रुके ना एक सेकंड, यहाँ पे आए ना शांत। आप रुके ना, रुके ना। यहाँ पे सामने यहाँ पे आइए।
साइड होना भाई। हाँ सर, गाड़ी 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 आ रहा है। अरे ये मार खड़े वहाँ पे। ये बार बार जाता है भाई। एक्टिंग वर्कशॉप मैं पिछले 25-26 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने पिछले 8 साल से दी एक्टर्स ट्रुथ मेरा स्कूल है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। एंड या इट्स वेरी पावरफुल कोर्स एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट। मैं यूट्यूब पे बहुत सारे सेशन है, हमारा ऐप भी है जिसको हम रेगुलरली चलाते हैं, जो उन लोगों के लिए है जो बॉम्बे नहीं आ सकते और या इतनी फीस नहीं दे सकते, यहाँ पे रहना मुश्किल है, यहाँ पे वो घर बैठे बैठे वो काम कर सकते हैं। इट्स वेरी पावरफुल। जिन लोगों ने भी ऐप से काम किया है देयर वेरी पॉजिटिव रिजल्ट एंड पीपल आर लविंग इट। आई एम एंजॉयिंग एंड आई प्रॉमिस यू दोज हू वांट्स टू learn acting, they can learn from that. Yeah, and I'm happy that I'm coaching so many people and running the school. Yeah. I would like to say keep on it. If you want to be take risk, take massive actions, do something which little shakes you. Don't be in your comfort zone. अपने comfort space में मत बैठिए. Do something, get out and take action every day. As I learned from my coaches and I keep doing that, similarly you take that. Yeah. Do not wait for that big opportunity will come. No, nothing can come. You have to create a lot of time. You have to create. Be creative create your life. Be creative. हाँ जी। मेरी एक्टिंग जर्नी 2001 में शुरू हुई थी। मैं कभी एक्टर बनना नहीं चाहता था, मैं बाय चांस एक्टर बना हूँ और मैं बाय चांस एक बहुत ही बढ़िया कोच के पास लैंड हो गया, बैरी जॉन। और उनके साथ समझ आया क्योंकि मेरी स्कूलिंग बहुत ख़राब थी, मेरे को बहुत मुश्किल हो रही थी और मैं डिस्लेक्सिक हूँ। तो उन्होंने मेरे को जिस तरीके से सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया, जिस तरीके से उन्होंने मुझे पढ़ाया, राइट, वो मेरे लिए। और पिछले 25 साल में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे लिए आज ये बर्डन है। Really feels so good and from last few years I've started taking risks and I'm growing as an actor and people are appreciating my work, audience is appreciating my work, so I'm grateful, I'm very grateful and मैं हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें आपको देता रहूँगा जिससे आप बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन हो, आपको कुछ समझ आए, आपको कुछ नया मिले। and I promise you that's my promise to all of my audience. मैं अभी अनाउंस तो नहीं कर सकता कि अपकमिंग सीरीज कौन सी है। मेरी दो मैं तेलुगु फिल्म कर रहा हूँ, वो आ रही हैं। 3 हिंदी फिल्म्स हैं विच आर कमिंग और वो रिलीज होंगी अगले साल और 1-2 प्रोजेक्ट्स मैं कर रहा हूँ एज एन एक्टर। यार जागरण फिल्म फेस्टिवल मुझे लगता है कि बहुत ही उम्दा काम कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, इसलिए कि ये मतलब देखिए आज 15 साल हो गए हैं इसके बारे में हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं एंड
जितने भी यूथ के नए फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए मुझे लगता है ये बहुत ही कमाल प्लेटफॉर्म है, जहां उनको अपनी फिल्में दिखाने का भी मौका मिलता है और बाकी की फिल्मों को देखने का भी मौका मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो बहुत ही लोगों को फ़ायदा देता है, बाकी जो लोग आए हैं। उसके अलावा जो एक्सपीरियंस लोग हैं फिल्म लाइन के, उनके साथ भी इतना ये इंटरेक्शन चलता है और उनके साथ सेशन होते हैं, तो वो सारे अपने एक्सपीरियंस भी बताते हैं। तो मुझे लगता है कि सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ये कमाल प्लेटफॉर्म है। और जो बच्चों की फिल्में देखती है उनकी अलग ही खुशी होती है। मैंने आज भी 2-3 फिल्में देखी। आज की यूथ जो बच्चे आ रहे हैं ये बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं इन एवरी डिपार्टमेंट। एंड ये जो फेस्टिवल है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि चलो बॉम्बे में है, ये शुरू होता है शायद दिल्ली से, फिर यूपी कंप्लीट कवर करता है, एमपी, और उसके बाद कहाँ कहाँ दिखा कर यहाँ लास्ट बॉम्बे में आके ये सब ख़त्म होता है इनका फंक्शन। और मुझे लगता है कि ये इतना ग्रेट प्लेटफॉर्म है कि जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए, देखो जो आप देखते हैं, जो सोचते हैं, वो आप बन जाते हैं धीरे धीरे। तो बहुत अच्छी फिल्में यहाँ पर जो है बच्चों की दिखाई जाती है और भी कई फिल्में दिखाई जाती है। तो मुझे लगता है बहुत सीखने का मौका मिलता है और आने वाली नस्ल के लिए जो है ये बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है, इसलिए मुझे तो काफ़ी साल हो गए, पता नहीं मैंने 50, 60, 70 फिल्में लिखी हैं, 20 में 1 फिल्में बना भी ली हैं मैंने। और तकरीबन आई वर्क विथ एवरी एक्टर, एवरी कैमरामैन, एवरी टेक्नीशियन, बहुत काम किया है एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। एंड टचवुड गॉड इज काइंड, फिल्में भी मेरी बहुत अच्छी चली है। एंड आज भी मुझे लगता है कि जैसे पहले दिन मेरा जोश था और मुझे जितना एक्साइटेड रहता था, आज भी जब फिल्म शुरू होती है तो बस वही एक्साइटमेंट होता है। एंड मुझे तो ये लगता है कि जो काम मुझे अच्छा लगता था, जो मेरा पैशन था, वही मेरा शौक बना, वही मेरा पैशन है और वही मैं काम कर रहा हूँ और उसके बदले पैसे भी मिल रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो अब आगे चलते हैं जी और बताते हैं आपको सेगमेंट 3 में रीसेंट रिलीज फिल्म ने पैसे कितने कमाए हैं। तो बात करते हैं जी फिल्म दे दे प्यार दे 2 की। डे 3 को गाइस इस फिल्म ने गाइस अर्न किए 13.75 करोड़ और टोटल गाइस इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 35.19 करोड़ रुपीस। इसी के साथ बात करते हैं अब थामा की। डे 20 को इस फिल्म ने अर्न किए 1.65 करोड़ रुपीस और टोटल गाइस इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 131.5 करोड़ रुपीस। तो बात अगर करें हक फिल्म की, डे 10 को इस फिल्म ने अर्न किए 1.20 करोड़ रुपीस और टोटल गाइस इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 16.95 करोड़ रुपीस। तो ये था जी आज का बॉलीवुड अखबार। प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, कल फिर मिलते हैं नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच। क्या आप कनाडा एंड अमेरिका में हैं और आप अपना डेंटल ट्रीटमेंट भी करवाना चाहते हैं एंड यू आर ऑल्सो प्लानिंग अ ट्रिप टू इंडिया? सो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट एंड द टॉप मोस्ट डेंटल क्लिनिक सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ चंडीगढ़ एंड मोहाली, जहां हम ये सारे प्रोसीजर्स पेनलेस तरीके से तो करते ही हैं, रादर वी ट्राई आवर बेस्ट की शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में भी खत्म हो जाए, जिसके लिए हम हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। चाहे वो डेंटल इम्प्लांट्स हो, स्माइल मेकओवर हो या इनविजिबल ब्रेसेस हो, वी ट्राई आवर बेस्ट टू फिनिश योर केस इन द बेस्ट पॉसिबल वे।